हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और यहां पर मिलती है साथ में आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो आपके लिए रहती है बेहद ज़रूरी, वही हम लेकर आपके लिए आते रहते हैं। और जैसी आपकी डिमांड, जी हाँ, वैसी ही हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको मटेरियल भी आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए, आज आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड 51 लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, 51 लाइनर क्वेश्चंस की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, तो बैक टू बैक मैं ये दूसरी सीरीज आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हाँ, आज की सीरीज नंबर रहेगी 295। 295 नंबर सीरीज में हम करने वाले हैं ग्रंथियां। जी हाँ, जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको बोला जाता है, और हार्मोन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चैनल पर पहली बार साथी विजिट कर रहे हैं, जी हाँ, एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट कि पहले चैनल को विजिट कीजिए, उसके बाद में अगर मूड बने, जी हाँ, यहाँ पर 600 से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। तो अगर इनमें से आपको देखने के बाद में लगता है कि ये, जी हाँ, चैनल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर प्रकार की जो छोटी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन है वो आप तक ठीक ठाक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की और करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहला है यहाँ पर सुमेलित करना है। जी हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर इनका मैच किया गया है। जी हाँ, सुमेलित है, अपने आप में मैच्ड है, तो इनको हम देख लेते हैं। तो जो जनन ग्रंथि है उनको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इसके बाद में जो पीयूष ग्रंथि है, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो ये हमारे वृद्धि हार्मोन, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा आपका सेक्रेट किया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है, वही आपकी बॉडी की, जी हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अग्नाशय। जी हाँ, अग्नाशय का मतलब है आपकी पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज का अगर आप पत्ता देखेंगे, जी हाँ, अगर आप पेनक्रियाज को देखते हैं तो जैसे आपने अपना आम का पत्ता जरूर देखा हो, जी हाँ, जो आम का वृक्ष है उसका जो आप पत्ता ले लीजिए, उसकी तरह ही सेम इसका स्ट्रक्चर रहता है। और ये आपका इंसुलिन सेक्रेट करता है। और आपकी बॉडी के अंदर, जी हाँ, जो ग्लूकोज का लेवल है, आप ये कह सकते हैं कि जो शुगर का लेवल है, इट्स डिपेंड ऑन योर इंसुलिन, एंड इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिवृक्क। अधिवृक्क का मतलब है आपका जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है अधिवृक्क। तो अधिवृक्क है ये आपका एक कॉर्टिसोन हार्मोन का आपका सेक्रेशन करती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सुमेलित आपको फिर से करना है। जी हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही मैच्ड किया गया है। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है हार्मोन की और दूसरी सूची दी गई है आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनकी। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये ह्यूमन, आप ये कह सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम बात करें जो वीमेंस है, वीमेन के गर्भाशय से आपका स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो आपके पुरुष के अंडाशय है, आप ये कह सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन है, ये बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म काउंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो बॉडी के अंदर जो आपके शुक्राणु बनने हैं, आपका जो स्पर्म काउंट आपका एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, वो अच्छा नहीं रहता। तो ये डिपेंड करता है जो मेंस के अंदर आपके अंडाशय होते हैं, ठीक है, वर्षन इसको आप कहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो आपकी थायराइड ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप ये कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, उसको यहाँ पर सेक्रेट करती है। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में अच्छी तरह से ना बने तो बॉडी का जो वेट है इम्बैलेंस रहने लगता है, और भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ में ये जो आपका थायराइड ग्लैंड्स है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्लैंड्स है ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो गला है वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर स्वेलिंग आ गई है। तो थायराइड हार्मोन, जी हाँ, सॉरी, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएँ तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर
बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, आज यहाँ पर प्राणियों के मामले में क्या खास है, तो ये है कि जो आपकी पैनक्रियाज है वो हार्मोन की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि जिससे आपकी बॉडी के अंदर आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो आपकी कंट्रोल रहती है, ठीक है। तो ये आपकी डिपेंड करती है आपकी पैनक्रियाज पे। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए, जी हाँ, अगर ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर खराबी आ जाए तो क्या होगा, तो एक तो इंसुलिन आपका पूरी तरीके से नहीं बनेगा, और दूसरा जो आपकी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए आपका ग्लूकोगॉन बनना है वो भी आपका नहीं बनेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो इंसुलिन है और ग्लूकोगॉन है ये आपका डिपेंड करता है आपकी पैनक्रियाज कैसे फंक्शनिंग कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी पैनक्रियाज है वो पाचक रस का उत्पादन करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला एक हार्मोन है, इसका नाम है सिक्रेटिन। नेक्स्ट है यहाँ पर मधुसूदनी, ठीक है। मधुसूदनी को देखिए भाई, आज मैं पहली बार मधुसूदनी नाम पढ़ रहा हूँ। इंसुलिन को कहा जाता है मधुसूदनी, ठीक है। तो ये एक अंतःस्रावी क्या है, ये एक आपका पेप्टाइड है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या है, अपने आप में एक प्रोटीन का टाइप रहेगा, ठीक है। इंसुलिन को वैसे हम हार्मोन कह देते हैं, लेकिन ये इंसुलिन है, ये अपने आप में एक प्रोटीन का ही टाइप है। नेक्स्ट है यहाँ पर टिन, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु कौन सी है। तो इंसुलिन में मौजूद धातु है ये है जस्ता। जी हाँ, जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज बनाती है तो वो इंसुलिन के अंदर जस्ता जो है वो आपका मौजूद रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, जी हाँ, एक रीज़न दिया गया है, एक असर्शन दिया गया है, मीन्स एक कथन है और दूसरा है उसका कारण। तो इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। उदक में मीन्स डायबिटीज़ इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। अब ये बोल रहा है, जो रीज़न है इसका ये बता रहा है कि उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पर इनका संबंध क्या है, तो जो ए है वो सही रहेगा और जो आर है इसका जो रीज़न बताया गया है ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर फिर से एक आपका रीज़न और एक असर्शन दिया गया है, ठीक है। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। ये बोल रहा है अगर आप लीकर का सेवन करते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा बार बार पेशाब करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार आपका फ्रीक्वेंटली पेशाब आपका बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न क्या बताया गया वो हम देख लेते हैं। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर के अंदर वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इनमें क्या संबंध है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ए है वो सही है और आर जो बताया गया है, आर जो आपका रीज़न बताया गया है ये गलत है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में बताया गया है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य के अंदर मधुमेह बढ़ता है। तो भाई मधुमेह आपका, आप सभी को पता है कि इंसुलिन है, अगर वो अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो आपको मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह का मतलब है शुगर या फिर डायबिटीज़, आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन है वो आपकी पैनक्रियाज के अंदर जो आपके लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बीटा सेल्स है आपकी पैनक्रियाज के अंदर उनके द्वारा आपका सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो कहाँ से होता है, तो ये आपकी अग्नाशय से, जी हाँ, आपकी पैनक्रियाज से उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन क्या है, दोबारा से यहाँ पर आ गया है, रिपीटेड है, तो ये एक तरह का हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बताया गया है कि साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, तो ये है इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बनता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर आपका जो ह्यूमन बींग्स है, इनके अंदर इंसुलिन की मात्रा बनती है। बाकी जो इसमें बताया गया है जिब्रेलिन, ठीक है, एथिलीन और आपकी साइटोकाइनिन, ये आपके पादप का मतलब है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन कौन सा है। तो पादप हार्मोन हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर जो आपका साइटोकाइनिन है ये आपका क्या रहेगा, ये आपका पादप हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन में पादप हार्मोन है कौन सा है, तो ये साइटोकाइनिन है। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से
पौधे की जो वृद्धि के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। भाई यहाँ पर पौधे की जो वृद्धि होगी वो साइटोकाइनिन आपका जो हार्मोन है उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पौधे की वृद्धि होती है, ठीक है, पौधे की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन आपका कहाँ से प्राप्त होता है, ये बोल रहा है कि जो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो भाई ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया, डाउट है, इसका मैं आपको कल बता दूंगा कि ये क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो शरीर के अंदर आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में आपका परिवर्तित होकर कहाँ स्टोर होता है। तो ये जो लीवर आपकी बॉडी के अंदर होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए भाई सीधी सी आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कैलोरीज आप नहीं लेते तो वो एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाती है, लेकिन जो ग्लूकोज है जो अभी आपको रिक्वायर नहीं है लेकिन आपको बाद में ज़रूरी रहेगा जब आप काम करते हैं, तो जो आपका ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन आपका लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है तो वापस आपके ब्लड के अंदर वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यहाँ पर जो आपकी यकृत है मीन्स लीवर और जो मसल्स है उसके अंदर जो आपकी एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जैसे ही आपको कोई भी काम करना है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उससे आपका एडीपी और आपका सीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना क्या प्रेरित करता है। तो ये एक तरह से आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है और जिससे आपकी बॉडी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो प्यार है, प्रेम है, ठीक है, और काम वासना, ठीक है, तो ये तीनों आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, कैरेटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन तथा कोलेजन में से प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन क्या है, ये आपका यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन है ये एक हार्मोन है, ना कि आपका प्रोटीन का टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन है ये आपका प्रोटीन का टाइप नहीं है, बाकी जो कोलेजन है, फाइब्रिनोजन और जो कैरेटिन है ये आपके प्रोटीन के टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन, जी हाँ दूध का निष्कासन, आपने देखा होगा कि जो आपकी जो मिल्क ग्लैंड्स है वो मिल्क ग्लैंड्स माताओं के अंदर जो दूध का उत्पादन करती है तो वो किस हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो ये है आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है, इसको आप प्राउटू आप कह सकते हैं, ठीक है। जो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है इससे आपका अलग, इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि जो आपकी पीनियल ग्लैंड है इसके ऊपर जो आपकी पीयूष ग्रंथि है इसका कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है, इसका ये अलग से काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जो सुई लगाई जाती है, जो सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हार्मोन है वो कौन सा रहेगा, तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसकी वजह से गाय और भैंस के जो थनों के अंदर जो दूध की मात्रा है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो सूखा सहिष्णुता से जो संबंधित है ये है आपका एबिसिक हार्मोन। नेक्स्ट है थायरोक्सिन क्या है, तो थायरोक्सिन भी आपका एक हार्मोन है जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू आपका सेक्रेट किया जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो ये है आपका थायरोक्सिन। जी हाँ, जो आयोडीन आप कहते हैं कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन है वो भी ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम करती है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह आपकी जो थायराइड ग्लैंड है इसको नियंत्रण में रखता है, ठीक है, ये नियंत्रित रूप से आपका कंट्रोल एक फंक्शनिंग करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर एक रीजन है और एक असर्शन दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में गाइटर मीन्स जो घेंगा रोग है एक सामान्य बीमारी है। अब इसका रीजन जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन के अंदर आयोडीन की कमी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और यहाँ पर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है, सही से एक्सप्लेनेशन की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं उनके खाने के अंदर आयोडीन की कमी रहती है, जिसकी वजह से जो गाइटर की बीमारी है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, ये क्या है, ये एक तरह का एमिनो एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका नाम है TSH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और एड्रेनल हार्मोन्स में से आयोडीन कौन सा है? तो ये है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर। जी हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आपके आयोडीन की मात्रा रहती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक आपकी यहाँ पर दी गई है, ये कह सकते हैं कि जो आपकी हार्मोन है उन हार्मोन के से संबंधित आपका पूछा गया है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये आपके क्रोध, भय और खतरे का सामना करने के लिए आपको प्रेरित करता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है हम इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर इसको कह देते हैं लड़ो या ठीक है उड़ो। ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हमें किसी से भय लगता है, जब भी हमारे अंदर जो क्रोध की भावना पैदा होती है या फिर हमें कहीं से भी खतरा महसूस होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है और ये हमारा इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए या फिर वहाँ से स्किप करने के लिए हमारी मदद करती है। ठीक है, जैसा इसका लेवल रहेगा, जैसा आपका बॉडी रिस्पॉन्स करती है, वैसा ही आप जो सिचुएशंस होती है उसके अगेंस्ट आप अपना रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है ये आपका स्त्रियों से संबंधित है और स्त्रियों से संबंधित का मतलब है ये है कि जो माँ है, माँ के लिए, माँ बनने के लिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन है ये ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं बन रहा है या फिर कम मात्रा में बन रहा है तो उन दोनों ही सिचुएशंस में आपका जो ग्लूकोज का लेवल है आपकी बॉडी में अनियंत्रित हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फेरोमोन। तो जो फेरोमोन है ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो गंध होती है उस गंध को पहचानने के लिए, उस गंध की तरफ आपको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे भी आपको स्मेल आती है, अब हमारी जो नोज़ है वो कम से कम भी 50,000 तरह की अलग अलग जो स्मेल्स होती है उनको पहचान सकती है। ठीक है, हम उनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर किस गंध की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपका फेरोमोन हार्मोन के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है इसको कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन पर ही डिपेंड करता है। जैसा एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन आपकी बॉडी में होगा वैसे ही आपकी हार्ट बीट और आपके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वह क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भाई जो भूख और प्यास आपको लगती है उन दोनों को नियंत्रित करने वाला जो भाग है आपके ब्रेन के अंदर, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ही आपकी बॉडी के अंदर आपको जो ठंडा और गर्म, आप ये कह सकते हैं कि जो सर्दी और आपको गर्मी का अनुभव होता है वो हाइपोथैलेमस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन है ये आपका कह सकते हैं कि जो फीमेल के अंदर जो पुटिकाएं होती हैं वहां से आपका स्रावित होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है जो मां बनने का गुण है वो एस्ट्रोजन से ही पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह क्या कहलाएगा? तो ये है आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो भाई यहाँ पर 4 आपकी स्टेटमेंट दी गई है और इनमें से जो सही है वो यहाँ पर ऑलरेडी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका बताया गया है फर्स्ट और 4, ठीक है, 1 और 4 नंबर है ये दोनों सही है। अभी हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत काम की चीज़ रहेगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर जो सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है और जिससे आपकी जो मसल्स है, आपने भी आपकी मसल्स को देखा होगा जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स पंप हो जाती है। ठीक है, तो ये सोमैटोट्रोपिन पे आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषों की अंड ग्रंथियों से प्रोजेस्टेरोन आपका उत्पन्न होता है। तो भाई प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल के अंदर होता है, तो पुरुषों की जो अंड ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। जो आपके टेस्टिस, इसको आप टेस्टिकल कह सकते हैं, ठीक है, जो टेस्टिकल्स हैं वो आपका यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां मीन्स जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपका टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। तो भाई ये बिल्कुल आपका दोनों ही गलत हो जाएंगी। अब जो नीचे वाली स्टेटमेंट दी गई है हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों के सामान्य
ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में जो कोर्टिसोल है वो आपका मोचित होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सुमेलित आपको फिर से करना है। तो सुमेलित करने में आपका यहाँ पर क्या है मेन, तो एक तो है आपका हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। एंजाइम क्या है, तो इसको लाइपेज को आप एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोलिपिड। तो जो फॉस्फोलिपिड है ये आपका लेसिथिन हो जाएगा, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है ये आपका फैट का एक टाइप रहेगा। नेक्स्ट है आपका बहुलक, तो ये आपका पॉलीइथिन होता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है हम इनको पढ़ लेते हैं। यह मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो अग्नाशय है वो पैनक्रियाज जो है जिसको आप कहते हैं, तो ये आपकी लीवर के बाद में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है आपकी अग्नाशय, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है जो क्षारीय रहेगा। जी हाँ, आपका जो अग्नाशय पैनक्रियाज है इसके अंदर जो बीटा सेल्स होती है वो रहेंगी, और यही आपका इंसुलिन का सेक्रेशन करती है, जिसका आप ये कह सकते हैं कि ये आपका बेस रहेगा, क्षारीय रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस आपके खाने में से ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं वो आपके इंसुलिन की हेल्प से ही होंगे, तो ये इसका विशिष्ट गुण हो जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है यकृत पसीने की ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में वाहिनी विहीन कौन सी है। तो यहाँ पर जो अंतस्रावी होती है ये आपकी अंतस्रावी ग्रंथि है, ये आपकी वाहिनी विहीन, ठीक है, इनके अंदर कोई भी वेन्स नहीं होती है, ठीक है। बाकी यकृत है, आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है और आपके गुर्दे हैं, इनके अंदर आपकी कह सकते हैं कि जो वेन्स है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो ये किससे करता है, तो ये जो परावटु, ठीक है, परावटु का मतलब है आपकी जो पैराथायराइड हार्मोन है उसके द्वारा आपका नियमित किया जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत। भाई परावटु को मैं माफी चाहूंगा, मैंने परावटु को बता दिया था वहां पर पीनियल ग्लैंड, तो ये पैराथायराइड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो भाई सबसे छोटी ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी, या फिर इसको मास्टर ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है। तो जो पित्त का संचय है वो पित्ताशय के अंदर होगा, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं गाल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो भाई शरीर के अंदर जो पित्त का निर्माण है, जो बाइल जूस है, ये बनता है आपके लीवर के अंदर, और जो बाइल जूस बनता है वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूरत पड़ती है तो ये आपका सेक्रेट होता रहता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से आपकी जो सेक्रेटिन है वो उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांतर से एंटोरोगेस्टेरोन, ठीक है, एंटेरोगेस्टेरोन आपका उत्पन्न होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो आपकी जो आप कह सकते हैं जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड की मौजूदगी के अंदर, ठीक है, आपकी किसमें शुद्रांतर का मतलब है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, तो इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसके अंदर होता है पैदा, वो क्या नाम है, ये है आपका एंटेरोगेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि जो दालों का उत्पादन है वो बढ़ सके। यह पदार्थ क्या कहलाएगा। तो ये एक तरह का आपका हार्मोन ही है जो दाल के अंदर, आप ये कह सकते हैं जो दलहनी फसलें हैं उनके अंदर जो फूल, कई बार आपने देखा होगा पहले फूल आएगा तो फिर फल बनेगा, तो फूल को झड़ना कम कर देगी। जैसे फूल वृक्ष पे या फिर पौधे पे जमा रहता है तो बाद में वो एक फल के रूप
भारत में आपका पैदा होता है। ठीक है, तो इससे जो दाल का उत्पादन है वो हमारे देश में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया, जो हार्मोन है इसका नाम है TIV है। ठीक है, तो इसको TY भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये हमारे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा रहता है। तो जो गैसीय स्थिति के अंदर पाया जाता है इसको नाम है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने वाली जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एसिटिलीन। जी हाँ, एसिटिलीन जो आपके हरे फल हैं या फिर कह सकते हैं कि जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए इस गैस का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल और एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये है आपका एथिलीन। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो एथिलीन है और एसिटिलीन है ये आपके जो आप खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर जो कच्चे पदार्थ है, जैसे आपने कोई भी कच्चा फल है तो उस कच्चे फलों को पकाने के लिए इन गैस का और हार्मोन का यूज़ किया जाता है। हालांकि इनका अगर अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पे यूज़ किया जाए तो बहुत ठीक है, लेकिन आजकल जी हाँ आप ये कह सकते हैं कि जो पैसा कमाने की एक दूसरे को जो होड़ लगी हुई है उनमें इन गैसेस का और इस हार्मोन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर और जो हम हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल के रूप में खाना लेते हैं ये काफ़ी हमारे लिए घातक है। और इन्हीं केमिकल्स की वजह से, इन्हीं गैसेस की वजह से, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आज ये कह सकते हैं कि जो कैंसर है और जो आज के तौर पर आप कह सकते हैं कि जो शुगर की जो प्रॉब्लम है वो पूरे देश के अंदर देखी जा रही है। तो ये थे आज के फटाफट आपके लिए क्वेश्चंस। जहाँ 52 वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ न्यू सीरीज विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।